श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 7 सुतीक्ष्ण मुनि से श्रीराम, सीता और लक्ष्मण का मिलन। श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 7 सुतीक्ष्ण मुनि से श्रीराम, सीता और लक्ष्मण का मिलन। सत्यं शिवं सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका जीजीसी श्री भक्ति व्लॉग्स में। आज हम समझेंगे वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 7, जहां वन यात्रा के बीच श्री राम, सीता और लक्ष्मण का सुतीक्ष्ण मुनि से अत्यंत भावपूर्ण मिलन होता है। पिछले सर्ग 6 में वन के मुनियों ने राक्षसों के अत्याचार से रक्षा के लिए श्रीराम से प्रार्थना की थी और श्रीराम ने उन्हें आश्वासन दिया था। अब सर्ग 7 में कथा एक शांत, भक्तिमय और आत्मीय आश्रम प्रसंग में प्रवेश करती है। आज के सर्ग में हम देखेंगे कि प्रभु दर्शन के लिए तपस्वी का हृदय किस प्रकार तड़पता है और जब वह मिलन होता है तो आश्रम का वातावरण प्रेम और आनंद से भर उठता है। सुतीक्ष्ण मुनि का यह प्रसंग भक्ति, विनय और सत्संग की महिमा को उजागर करता है। सप्तमः सर्ग। सीता और भ्राता सहित श्रीराम का सुतीक्ष्ण के आश्रम पर जाकर उनसे बातचीत करना तथा उनसे सत्कृत हो रात में वहीं ठहरना। रामस्तु सहितो भ्रात्रा सीत्या च परंतपः। सुतीक्ष्णस्याश्रमपदं जगाम सह तैर्दिजय। एक शत्रुओं को संताप देने वाले श्रीरामचंद्र जी लक्ष्मण, सीता तथा उन ब्राह्मणों के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर चले। एक स गत्वा दूरम ध्वानन नदीस्तीर्खा बहुदकाः। ददर्श विमलन शैलम महामेरुमिवोन्नतम। दो वे दूरत का मार्ग तय करके अगाध जल से भरी हुई बहुत सी नदियों को पार करते हुए जब आगे गए, तब उन्हें महान मेरुगिरि के समान एक अत्यंत ऊंचा पर्वत दिखाई दिया, जो बड़ा ही निर्मल था। दो ततस्त दिक्ष्वाकुवरौ सत्तम विविधैर्दुमय कान्न तो विविष्टुः सीत्या सह राघवौ। तीन वहां से आगे बढ़कर वे दोनों इक्ष्वाकुकुल के श्रेष्ठ वीर रघुवंशी बंधु सीता के साथ नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए एक वन में पहुंचे। तीन प्रविष्टस्तु वन घोरम बहुपुष्पफलद्रुमम् ददर्शाश्रम में कांते चीरमाला परिष्कृतम। चार उस घोर वन में प्रविष्ट हो श्री रघुनाथ जी ने एकांत स्थान में एक आश्रम देखा, जहां के वृक्ष प्रचुर फल फूलों से लदे हुए थे। इधर उधर टंगे हुए चीर वस्त्रों के समुदाय उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। चार तत्र तापसमासीन मलपंकजधारिणम् राम सुतीक्ष्णम विधिवत तपोधन भाषत। पांच वहां आंतरिक मल की शुद्धि के लिए पद्मासन धारण किए सुतीक्ष्ण मुनि ध्यानमग्न होकर बैठे थे। श्रीराम ने उन तपोधन मुनि के पास विधिवत जाकर उनसे इस प्रकार कहा। पांच रामोऽस्मि भगवन् भवन्तं द्रष्टुमागतः तन्माभिवद धर्मज्ञ महर्षे सत्य विक्रम। छे सत्य प्राक्रमी धर्मज्ञ महर्षे। भगवन, मैं राम हूं और यहां आपका दर्शन करने के लिए आया हूं, आता आप मुझसे बात कीजिए। छे सनिरीक्ष्य ततो धीरो रामन धर्मभृतावरम समाश्लिष्य च बाहुभ्यामिदं वचन ब्रवीत। सात धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भगवान श्री राम का दर्शन करके धीर महर्षि सुतीक्ष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया और इस प्रकार कहा। सात स्वागतं ते रघुश्रेष्ठ राम सत्यभृतावर आश्रमोऽयं त्वया क्रांतः सनाथ इव सांप्रतम। आठ सत्यवादियों में श्रेष्ठ रघुकुलभूषण श्री राम, आपका स्वागत है। इस समय आपके पदार्पण करने से यह आश्रम सनाथ हो गया। आठ प्रतीक्षमाणस्त्वामेव नारोहेहं महायशः देवलोकमितो वीर देह त्यक्त्वा महीतले। नौ महायशस्वी वीर, मैं आपकी ही प्रतीक्षा में था, इसीलिए अब तक इस पृथ्वी पर अपने शरीर को त्याग कर मैं यहां से देवलोक ब्रह्मधाम में नहीं गया। नौ चित्रकूटमुपादाय राज्य भ्रष्टोसी में श्रुतः इहोप्यातः काकुत्स्थ देवराजः शतक्रतुः। 10 मैंने सुना था कि आप राज्य से भ्रष्ट हो चित्रकूट पर्वत पर आकर रहते हैं। काकुत्स्थ यहां 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र आए थे। 10 उपागमय च मे देवो महादेवः सुरेश्वरः सर्वान् लोकांजितानाः मम पुण्यं कर्मणा। 11 वे महान देवता देवेश्वर इंद्रदेव मेरे पास आकर कह रहे थे कि तुमने अपने पुण्य कर्म के द्वारा समस्त शुभ लोकों पर विजय पाई है। 11 तेषु देवर्षिजुष्टिषु जितेषु तपसा मया मत्प्रसादात् सभार्यस्त्वं विहर्स्व सलक्ष्मणः। 12
उनके कथनानुसार मैंने तपस्या से जिन देवर्षिसेवित लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है, उन लोकों में आप सीता और लक्ष्मण के साथ विहार करें। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सारे लोग आपकी सेवा में समर्पित करता हूं। तमुग्रतपसन दीप्तम महर्षि सत्यवादिनम प्रत्युवाचात्मवान रामो ब्रह्मांड में वासवह 13। जैसे इंद्र ब्रह्मा जी से बात करते हैं, उसी प्रकार मनस्वी श्रीराम ने उन उग्र तपस्या वाले तेजस्वी एवं सत्यवादी महर्षि को इस प्रकार उत्तर दिया। 13 अहमे वहृष्यामि स्वयं लोकान महामुने आवासम त्वमिच्छामि प्रदिष्ट महकान्ने 14। महामुने, वे लोग तो मैं स्वयं ही आपको प्राप्त कराऊंगा। इस समय तो मेरी यह इच्छा है कि आप बतावे कि मैं इस वन में अपने ठहरने के लिए कहाँ कुटिया बनाऊं। 14 भवान सर्वत्र कुशलः सर्वभूतिते रतः आख्यातन शर्भंगिन गौतमिन महात्मना 15। आप समस्त प्राणियों के हित में तत्पर तथा इहलोक और परलोक की सभी बातों के ज्ञान में निपुण हैं। यह बात मुझसे गौतम गोत्रीय महात्मा शर्भंग ने कही थी। 15 एव मुक्तस्तु रामेन महर्षिलोक विश्रुतः अब्रवीन मधुरन वाक्यम हर्षेण मेहता युतः 16। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उन लोक विख्यात महर्षि ने बड़े हर्ष के साथ मधुर वाणी में कहा। 16 एमेवाश्रमो राम गुणवान रमेतामिति ऋषि संघानुचरितः सदा मूलफ्लैर्युतः 17। श्रीराम, यही आश्रम सब प्रकार से गुणवान सुविधाजनक है, अतः आप यहीं सुखपूर्वक निवास कीजिए। यहाँ ऋषियों का समुदाय सदा आता जाता रहता है और फल मूल भी सर्वदा सुलभ होते हैं। 17 इमाश्रमागमय मृग संघा महीयस अहत्वा प्रतिगच्छन्ति लोभित्वा कुतोभ्याः 18। इस आश्रम पर बड़े बड़े मृगों के झुंड आते और अपने रूप, कांति एवं गति से मन को लुभाकर किसी को कष्ट दिए बिना ही यहाँ से लौट जाते हैं। उन्हें यहाँ किसी से कोई भय नहीं प्राप्त होता है। 18 नान्यो दोषो भवेदत्र मृगेभ्योऽन्यत्र विद्धि वै तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य महर्षे लक्ष्मणाग्रजः 19 उवाच वचनं धीरो विगृह्य सश्रम धनुः। इस आश्रम में मृगों के उपद्रव के सिवा और कोई दोष नहीं है, यह आप निश्चित रूप से जान लें। महर्षि का यह वचन सुनकर लक्ष्मण के बड़े भाई धीरवीर भगवान श्रीराम ने हाथ में धनुष बाण लेकर कहा। 19:1-2 तान्हा सुम्हा भाग मृग संघान समाक्तान 20 हन्यान निषिद्धारेण शरेणा नत्पर्वणा भवांस्तत्राभिषजेत किन स्यात् कृच्छरत्रन ततः 21। महाभाग, यहाँ आए हुए उन उपद्रवकारी मृगसमूहों को यदि मैं झुकी हुई गांठ और तीखी धार वाले बाण से मार डालूं तो इसमें आपका अपमान होगा। यदि ऐसा हुआ तो इससे बढ़कर कष्ट की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। 20 से 21 एतस्मिन्नाश्रमे वासं चिरन्तु न समर्थे तमेव मुक्त्वोपरमण रामः संध्यामुपागमत् 22। इसलिए मैं इस आश्रम में अधिक समय नहीं निवास करना चाहता। मुनि से ऐसा कहकर मौन हो श्री रामचंद्र जी संध्योपासना करने चले गए। 22 अन्वास्य पश्चिमा संध्या तत्र वासं कल्पयत् सुतीक्ष्णस्याश्रमे रमे सीत्या लक्ष्मणेन च 23। सायंकाल की संध्योपासना करके श्रीराम ने सीता और लक्ष्मण के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के उस रमणीय आश्रम में निवास किया। 23 ततः शुभंतापसयोग्यमन्न स्वयं सुतीक्ष्ण पुरुषर्षभाभ्याम् ताभ्यां सुसत्कृत्य ददौ महात्मा संध्या निवृत्तौ रजनी समीक्ष्य 24। संध्या का समय बीतने पर रात हुई देख महात्मा सुतीक्ष्ण ने स्वयं ही तपस्वी जनों के सेवन करने योग्य शुभ अन्न ले आकर उन दोनों पुरुष शिरोमणि बंधुओं को बड़े सत्कार के साथ अर्पित किया। 24 इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये 7 सर्गः 7। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्षरामायण आदिकाव्य के अरण्यकांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। 7 अगले वीडियो में 8वां सर्ग अर्थात अरण्यकांड सर्ग 8 आएगा। उसमें प्रातःकाल सुतीक्ष्ण मुनि से विदा लेकर श्रीराम, लक्ष्मण और सीता वहां से आगे प्रस्थान करेंगे। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जीजीसी श्री भक्ति व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीनदयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।